ओके स्टूडेंट, दिस इज़ मिड टर्म रिवीजन वीडियो नंबर 4 और हम वीक 7 में हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी भी हम शिफ्ट और रोटेट की बात कर रहे हैं और हम यहाँ पर अब कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि हमें ज़रा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इन कॉन्सेप्ट्स की। ठीक हो गया? अच्छा, अब हमें यहाँ पर जब प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स कर रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने एक करेक्टर इनपुट करना है और हम उस करेक्टर को हम देखना चाहते हैं कि वो करेक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमने उसको ये डिटरमिन करना है। ठीक हो गया? ये हमारी एक प्रॉब्लम है। अब हमें कुछ यहाँ डिस्कशन के लिए हमने यहाँ पर चीज़ें की कही कही गई हैं यहाँ पर हमें कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मेरा एक नंबर है और उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इफ़ इट इज़ 1 तो वो नंबर नेगेटिव है, अगर वो 0 है तो वो नंबर क्या है, पॉजिटिव। तो हम हमारे माइंड में एक लॉजिक बननी चाहिए और वो ये लॉजिक बननी चाहिए कि अगर हम ये करें कि हमारे पास एक हम नंबर इंसर्ट करें, उसको हम शिफ्ट लेफ़्ट करें, क्योंकि थोड़ी देर पहले अभी हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने शिफ्ट लेफ़्ट का देखा था कि हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो कैरी में जाती है। और फिर फाइनली हम कैरी को चेक करें, अगर कैरी में एक शिफ्ट करने के बाद 1 आया है, दिस मीन्स के नंबर क्या था, नेगेटिव था, या नंबर वो नेगेटिव है। ठीक है, और अगर वो 0 आता है, दिस मीन्स कि नंबर पॉजिटिव। तो हम यही करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये कहेंगे प्लीज़ एंटर अ करेक्टर। हमने ये मैसेज डिस्प्ले कर दिया मूव AH9 और मैसेज 1 में हमने डिस्प्ले कर दिया। हमने फिर क्या किया हमने मूव AH1 किया और हमने वो करेक्टर इंसर्ट किया। अब हमारे पास जो करेक्टर है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, AL में पड़ा हुआ है। हमने AL को उस नंबर को हमने BL में मूव करके एक शिफ्ट किया। ठीक है, 1 टाइम शिफ्ट किया। ठीक है, जैसे हमने ये किया, हमने एक नंबर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और हमने यहाँ पर उसको शिफ्ट लेफ़्ट किया। अब शिफ्ट लेफ़्ट करने से हमारे पास कैरी में 0 ही आएगा ऑब्वियसली, अगर वो पॉजिटिव नंबर है। तो अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि जंप कैरी हमारे पास एक ऐसी कंडीशनल जंप है, तो जब तब 1 होती है, तब जंप एग्जीक्यूट होती है जब हमारे पास वो क्या हो, 1 हो। तो वो तब 1 होगी जब हमारे पास नंबर नेगेटिव होगा। तो अगर वो नंबर पॉजिटिव होगा तो वो जंप नहीं लगेगी, यानी ये नेगेटिव वाली जंप नहीं लगेगी। और वो हमारे पास अनकंडीशनल जंप जो है वो पॉजिटिव वाली, वो तब ये जंप लग जाएगी। ठीक हो गया? तो हमारे पास ये आ गया। तो ये बड़ी सिंपल सा एक प्रोग्राम था, लेकिन हमारे पास एक सिंपल सी शिफ्ट लेफ़्ट से हमारे पास एक प्रॉब्लम हमारे पास आसानी से हमने सॉल्व कर ली। ठीक हो गया? अब हम ज़रा नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हम ये देखना चाह रहे हैं जो हमने नंबर इनपुट किया है, क्या वो इवन है या वो ऑड है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसकी लॉजिक के लिए हमने डिस्कशन बॉक्स बनाया हुआ है। डिस्कशन बॉक्स में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हमने ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है और उस नंबर की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आखिरी बिट जो है वो अगर वो 1 है, दिस मीन्स कि वो नंबर ऑड है। और इफ़ इट इज़ 0 तो वो क्या है, इवन नंबर है। तो अगेन हमारा काम आसान हो गया इस डेफिनेशन से। अब हम इंस्टेड ऑफ शिफ्ट लेफ़्ट हम शिफ्ट राइट करके देख लेंगे। वही हमने किया, हमने नंबर लिया, हमने उसको शिफ्ट राइट किया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, हमें पता है कि शिफ्ट राइट में हमारे पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो कैरी जाती है। तो अगर वो कैरी जंप हम लगाएंगे, तब कैरी जंप लगेगी जब उसमें 1 होगा। तो अगर वो 1 होगा तो हमारे पास जंप लगेगी, और वो कहाँ लगनी चाहिए, वो जंप लगनी चाहिए हमारे पास क्या हो, जब ऑड हो। क्लियर हो गया? ऑड के केस में हमारे पास वो जंप लगनी चाहिए। तो हमारे पास पता चल जाएगा हमें, और एज अ रिज़ल्ट हम यहाँ पर आ जाएंगे ऑड में, और हमारा मैसेज ठीक है कि द नंबर इज़ ऑड। और अगर वो नहीं होती, वो 0 है, तो फिर हमारे पास आ जाएगा द मैसेज इज़ इवन। तो ये हमारी भी प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व हो गई। अब हम यहाँ पर एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं, और वो प्रॉब्लम ये है कि हम देखना चाहते हैं कि मेरे पास एक जो हम करेक्टर इनपुट करते हैं उसमें नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल आ गई। हमने यहाँ पर करना है कि हमने अब ये करेंगे कि हम वन बाय वन हम रोटेट करेंगे और हम देखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं। तो ये बड़ा आसान सी एक लॉजिक है। हम जो भी नंबर इनपुट करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये करते हैं, मैसेज डिस्प्ले किया, इंटर अ कैरेक्टर। अच्छा जी, मैसेज डिस्प्ले हो गया, फिर हमने जो कैरेक्टर था वो इनपुट कर लिया, उस कैरेक्टर को हमने BL में डाल दिया। यहाँ पर CX में हमने 8 इसलिए डाल ताकि हमारे पास रजिस्टर का साइज़ है और जो हमारा कैरेक्टर है वो भी 8 बिट्स का है, तो हम 1 बाय 1 लूप चलाएं और तमाम कैरेक्टर्स को एक दफ़ा रोटेट कर लें, ताकि जब 8 के 8 कैरेक्टर्स रोटेट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो क्या है, हमारे पास जो कैरेक्टर है वो भी वैल्यू अपनी अपडेट नहीं करेगा। लेकिन अगर मेरे पास 1 आए तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ CX में 8 कर दिया। हमने यहाँ पर क्या किया, रोटेट लेफ़्ट किया। ठीक है, रोटेट लेफ़्ट, क्योंकि हमें पता है रोटेट की वैल्यू एक हमारे पास कैरी में आएगी।
और अगर कैरी में 1 आता है तो हम ऐड ऑन कर दें। ऐड ऑन में हम क्या करते हैं कि काउंट हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू 0 है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा अगर वो 1 है। और अगर नहीं आता तो फिर हम चेक पे दोबारा जाएँ, दोबारा हम रोटेट करें। हमने यहाँ पर भी चेक पे जाना है क्योंकि हमने रोटेट तो करना है, लेकिन हम इधर इसलिए आए थे ताकि हम 1 के केस में हम कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मेरी एग्ज़ाम्पल है, इसमें मेरे पास पहले में जंप नहीं लगेगी ऐड ऑन पर, दूसरे में जंप लगेगी तो मेरे पास काउंट क्या हो जाएगा, 1। तीसरे में भी जंप लगेगी, काउंट क्या हो जाएगा, 2। रोटेट होती जा रही है क्योंकि मेरी वैल्यू आगे जाती जा रही है। इस पे जंप नहीं लगेगी 4 पर, थर्ड बिट पे भी जंप नहीं लगेगी, सेकंड बिट पे भी नहीं लगेगी, इस फर्स्ट बिट पे भी नहीं लगेगी, और यहाँ पर मेरा काउंट भी जब ये मूव होगा इस पर जंप लगेगी, लेकिन यहाँ पर मेरे पास सी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि हम लूप यूज़ कर रहे हैं। लूप का मतलब है कि ये क्या करेगा, 1 बाय 1 इसको करता जाएगा, और जब ये हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, जंप एग्जिट पे चले जाएंगे और हमारा प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि हमारे पास काउंट को हमने डीएल में किया, और डीएल में हमने क्या कर दिया, 48 ऐड कर दिया ताकि हमारे पास एग्जैक्ट डेसिमल आ जाए, और फिर हम यहाँ पर बता देंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं। काउंट में तो हमारे पास नंबर ऑफ़ वंस हैं, ठीक है ना, हमारे पास नंबर ऑफ़ वंस हैं, लेकिन जब हम बीएल में सीएल को माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि हमारे पास बीएल टोटल हमारे पास बिट्स कितनी थी, 8 थी, तो 8 में से जब मैं बीएल को माइनस करूँगा, यानी बीएल में मेरे पास नंबर ऑफ़ मंथ्स पड़े हुए हैं, तो रिमेनिंग क्या रह जाएंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। तो मेरे पास यहाँ पर ज़ीरोज़ भी आ गए और मेरे पास यहाँ पर वंस भी आ गए, जिसकी तादाद हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। प्लीज़ एंटर अ करेक्टर ए, द नंबर इज़ ऑड पॉजिटिव। प्लीज़ एंटर अ करेक्टर बी, द नंबर इज़ इवन पॉजिटिव। अब हम इनकी एस की वैल्यू की बेस पे हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या वो पॉजिटिव है या वो इवन या ऑड है, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हैं। तो बेसिकली हमने जो यहाँ पर दो एग्जांपल्स किए उनको हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, कंबाइन कर लिया है, ठीक है। और ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं जो हमने यहाँ पर करनी है, कि ताकि हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमारे पास शिफ्ट लेफ़्ट, शिफ्ट राइट, अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ़्ट, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, और रोटेट लेफ़्ट और रोटेट राइट से हमारे पास वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस आता है। तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ़ योर एग्जांपल थी, प्रैक्टिस की प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से थी कि आपको ये आइडिया हो जाए। अब हम ज़रा वीक नंबर 8 पर जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास वहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स हैं और हमने किस तरह उन्हें डिस्कस करना है। अच्छा, वीक नंबर 8 जो है हमारे पास एक हमें न्यू डायमेंशन देता है, जहाँ पर हम स्टैक के बारे में पढ़ते हैं, हम जहाँ पर प्रोसीजर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है और हमने इनको डिस्कस करना है। ठीक हो गया। स्टैक हमें पता है कि जब हम डॉट एच हम करते हैं तो हम हर प्रोग्राम में एक स्टैक डिक्लेयर करते हैं, और क्यों करते हैं इसकी आपको रीज़न बहुत अच्छी तरह पता है। हमारे पास इसमें दो ऑपरेशंस एसोसिएटेड होते हैं, एक पुश होता है, एक पॉप होता है। पुश से हमारे पास वैल्यू इंसर्ट होती है और पॉप से होती है। पुश के साथ हमारे पास स्टैक पॉइंटर जो है वो ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड होता है। जब भी हम वैल्यू पुश करते हैं तो हमारे पास स्टैक पॉइंटर ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट होता है। ये एग्जांपल आपको यही बता रही है, ठीक हो गया। सिमिलरली पॉप में हमारे पास क्या होता है, हम वैल्यू को निकालते हैं स्टैक में से, और जो हमारी डेस्टिनेशन होती है वहाँ पर हमारे पास वैल्यू चली जाती है, जैसे इस एग्जांपल में बी एक्स में चली जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जब भी हम पॉप करते हैं तो हमारे पास स्टैक पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, जैसे आपको इस एग्जांपल में नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं और हम ये देखते हैं। हमारी पहली एग्जांपल जो है वो है स्ट्रिंग रिवर्सल की है, कि हम स्ट्रिंग डालते जाएंगे, और जब तक डालते जाएंगे जब तक हम कैरेज रिटर्न प्रेस नहीं करते, और जैसे ही हमारे पास कैरेज रिटर्न प्रेस करेंगे तो जितनी भी हमने स्ट्रिंग के करेक्टर्स इनपुट किए होंगे वो हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने मैसेज किया है कि इंटर स्ट्रिंग, हमने यहाँ पर जैसे हमारे हुआ, हमने यहाँ पर मूव AH1 किया, हमने एक लेबल डिक्लेयर किया। लेबल में हम क्या कर रहे हैं, हम वैल्यूज़ लेते जा रहे हैं, ठीक है। हम पहले कंपेयर कर रहे हैं 13, आपको समझ आ गई होगी कि वो कैरेज रिटर्न तो नहीं है। अगर वो है तो हम यहाँ पर इनपुट को एंड कर देंगे, ठीक है। हम जितने भी इनपुट हुए होंगे हम उसे निकालने की बात कर देंगे, लेकिन अगर वो नहीं है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम पुश कर देंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं वो तो हमारे पास 8 बिट्स की है,
लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे पास जितने भी स्टैक ऑपरेशंस होते हैं ये आपके पास 16 बिट के होते हैं, वर्ड साइज़ के मुताबिक होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हम AX कर रहे हैं, और AX में AL की वैल्यू ऑटोमेटिकली होती है, उसमें हमारे पास जो AH की वैल्यू होगी वो ऐसी भी, अब आप देखेंगे जब हम इसको निकालेंगे तो वो ऐसी भी इग्नोर हो जाएगी। और साथ साथ हम CX में वैल्यू को इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं। यहाँ पर हम CX की वैल्यू को इंक्रीमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हमने कितनी वैल्यूज़ फिर बाद में निकालनी भी हैं। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मूव AH9। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, पहला करेक्टर इनपुट किया, पुश हो गया, दूसरा करेक्टर इनपुट किया, पुश हो गया, साथ हम CX को इंक्रीमेंट भी करते हैं। हमने कुछ करेक्टर बाद जैसे ही इंटर प्रेस किया तो हम यहाँ पर जंप इनपुट पर आ गए, एंड इनपुट पर आ गए। यहाँ पर हमने क्या किया, स्ट्रिंग नंबर 2 रिवर्स स्ट्रिंग आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम प्रिंट में चले जाएंगे, पॉप DX करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, मैसेज टू, ये तो हमारे पास हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पर AH में 2 कर देंगे, हम यहाँ पर पॉप DX करेंगे, ठीक है, DX में वैल्यू चली जाएगी, इंटरप्ट 21 करेंगे, AH में 2 पड़ा हुआ है। लेकिन हमारे पास जो भी वैल्यू होगी, जैसे अब AH में यहाँ पर 2 होगी, तो आप कहेंगे जी 2 भी डिस्प्ले होगा, नहीं, 2 इसलिए डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पर फंक्शन नंबर 2 यूज़ कर रहे हैं, और फंक्शन नंबर 2 में सिर्फ DL की वैल्यू ही इस्तेमाल होती है। अच्छा, यहाँ पर हमने कितनी दफ़ा ये पॉप करना है, हमने लूप कर दिया, क्योंकि हमारे पास जितनी वैल्यू इंसर्ट हुई होंगी वो तो हमारे पास इंक्रीमेंट होती होंगी CX में, तो अब हम उतनी ही वैल्यू निकालेंगे जितनी हमारे पास CX में वैल्यूज़ थी। तो यानी हमने जितनी वैल्यू इंसर्ट की थी वो CX ने काउंट की हुई थी, अब जितनी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू हम रिवर्स ऑर्डर में निकालते जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट इन लास्ट आउट ऑर्डर में हम करते हैं, जैसे ABC CBA यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया। प्रोसीजर्स क्या होते हैं, प्रोसीजर्स हमारे पास सब प्रोग्राम्स होते हैं, जस्ट लाइक फंक्शंस। हमारे जैसे मेन का प्रोसीजर आपने देखा, लेकिन हमारे पास हम प्रोसीजर खुद डिक्लेयर कर सकते हैं, और लेकिन इसमें हमारे पास दो चीज़ों का होना लाजमी है, रिटर्न और कॉल। जब भी हमने मेन या किसी और प्रोसीजर में किसी और प्रोसीजर को कॉल करना होता है, हम कॉल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देखी है कि मेन के प्रोसीजर में हमने प्रोसीजर 1 को जब कॉल करना होगा तो हम कॉल का रिजर्व वर्ड यूज़ करेंगे और हम प्रोसीजर 1 को कॉल करेंगे, और प्रोसीजर 1 पे हमारे पास प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन आ जाएगी। लेकिन जैसे ही रिटर्न इनकाउंटर होगा तो वापस हम नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे, जैसे हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस में फंक्शंस में होता है। ठीक हो गया, ये हमें समझ आ गई। प्रोसीजर डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि नाम आपने नेम फील्ड के मुताबिक रखना है, प्रॉक इज़ द रिजर्व वर्ड, टाइप ऑप्शनल है, और यहाँ पर बॉडी ऑफ द प्रोसीजर आ जाएगा और ये रिटर्न आ जाएगा, और यहाँ पर नाम वही नाम जो ऊपर रखा है, और एंड पी मीन्स एंड प्रोसीजर। तो ये हमें प्रोसीजर को डिक्लेयर करने का तरीका भी आ गया। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर हम एक सिंपल सा प्रोसीजर डिक्लेयर करते हैं, उस प्रोसीजर का नाम है प्रिंट स्टार। ठीक है, यानी हमने स्टैटिक्स को डिस्प्ले करना है। ठीक हो गया। तो हमने जैसे ही हमने यहाँ पर मेन का प्रोसीजर किया, यहाँ पर हमने प्रिंट स्टार को कॉल कर लिया, और यहाँ पर हमने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। ये क्यों किया हम बताते हैं। अब पहले हम यहाँ पर प्रोसीजर डिक्लेयर करें, नाम आ गया, प्रॉक रिजर्व वर्ड आ गया, हमने CX में 10 मूव कर दिया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मूव AH2 कर दिया, DL में स्टैरिक मूव कर दिया क्योंकि हमने स्टैरिक्स को करना है, और यहाँ पर हमने एक लेबल डिक्लेयर करके लूप कर दिया, और ये 10 दफ़ा CX की वैल्यू को जो भी DL में डिस्प्ले करेगा। और जैसे ही रिटर्न आएगा तो हम वापस कहाँ आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे। लेकिन अब हम चीज़ों को समझ चुके हैं, हम दोबारा इस प्रोग्राम को देखते हैं, अब हमें समझ आएगी। अच्छा, जैसे ही हमारे पास प्रिंट ये प्रोसीजर आएगा तो हम यहाँ से जंप लगाएंगे, और हम कहाँ चले जाएंगे, सॉरी, यहाँ पर हम आ जाएंगे। ठीक हो गया, यहाँ पर हम आ गए। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये होगी, ये होगी, यहाँ पर 10 दफ़ा स्टार प्रिंट होंगे। जैसे ये काम मुकम्मल होगा, लूप ब्रेक होगा, हम रिटर्न पे आएंगे। जैसे ही हम रिटर्न पे आएंगे तो फिर हमें हमें क्या करना पड़ेगा, हम फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि अब हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहाँ होगी, और जैसे ही हमारे पास मेन एंड पी होगा तो हम यहाँ पर एंड मेन पर आ जाएंगे। इसका मतलब ये होगा हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। तो ये हमने सिंपल से एक प्रोसीजर बनाया और देखा कि वो कैसे काम करता है। हम अब सेकंड प्रोसीजर की बात करते हैं। ठीक हो गया। इस सेकंड प्रोसीजर में हमने क्या करना है, हम ये देखते हैं। इस प्रोग्राम में हमने ये करना है कि हमने दो नंबरों को ऐड करना है। ठीक है, और ऐड के लिए मैं A इंसर्ट करूँगा और सब्ट्रैक्ट के लिए मैं S इंसर्ट करूँगा। ठीक। अच्छा, अब हमने क्या किया, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले किया, यही। अच्छा, और हमारे पास जो नंबर्स हैं हमने यूज़र से नहीं लेने, हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किए हैं। A में 2 है और B में 3 है। अच्छा, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास कंपेयर करेंगे कि अगर हमारे पास A है तो हम यहाँ पर ऐड पे जंप लगा देंगे लेबल पे,
और जैसे ही हम ऐड पे जंप लगाएंगे तो हमारे पास कॉल सम हो जाएगा, सम प्रोसीजर पे हम चले जाएंगे। सम में हमने वही किया है, बी एल में ए डाल दिया और फिर हमने बी एल की वैल्यू को बी के साथ ऐड कर दिया और हमने यहाँ पर एक और हमने प्रोसीजर कर लिया। यानी यहाँ पर इस एग्जांपल में हम ये भी देख रहे हैं कि हम प्रोसीजर के अंदर भी प्रोसीजर कॉल कर सकते हैं। और हमने जो प्रिंट प्रोसीजर है वो हमने सेपरेट लिख दिया, क्योंकि इसका ये फ़ायदा होगा क्योंकि हमने सम को भी प्रिंट करना है तो हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, हमें एक ही दफ़ा में हम इसको कॉल करके कर लेंगे। ठीक हो, तो यहाँ पर हमारे पास बी एल में हमारे पास सम पड़ा हुआ है, हमने उसे डिस्प्ले कर लिया। सिमिलरली अगर हमने ए इंसर्ट ना किया होता, हमने एस इंसर्ट, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, हम इसके लेवल में आ जाएंगे, सबके लेवल में आ जाएंगे और यहाँ पर हमने ये डिफरेंस का प्रोसीजर कॉल किया हुआ है। और जैसे ही हम डिफरेंस के प्रोसीजर पर आएंगे तो हमारे पास फिर यहाँ पर डिफरेंस के प्रोसीजर में भी प्रिंट करेक्टर वाला प्रोसीजर हम इसमें कर रहे हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर इसके बाद भी हम क्या कर लेंगे, हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारे पास जो डिफरेंस है वो प्रिंट हो जाएगा। यानी हमें यहाँ पर ये फ़ायदा हुआ, हमने यहाँ पर दो चीज़ें ये सीखी कि हम प्रोसीजर के अंदर प्रोसीजर भी कॉल कर सकते हैं और इसका ये फ़ायदा होगा कि हमें बार बार लाइन ऑफ कोड को नहीं लिखना पड़ेगा, हम एक ही प्रोसीजर को मल्टीपल जगह पर इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है। ठीक हो गया। ओके जी, यहाँ पर हमारे पास रिवीजन वीडियोस एंड होती हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो यू आर स्टिल मोस्ट वेलकम टू आस्क। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।